हे बच्चा पार्टी, वेलकम टू द चैनल। सो आज का टॉपिक होने वाला है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस। सो अच्छा ये होगा कि आप एनसीईआरटी निकाल लो और साथ में रीड करने की कोशिश करो। ठीक है। मोस्ट प्रोक्रियोटिक सेल्स क्या होते हैं? जिनमें न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है। पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, यानी कि प्रोक्रियोटिक सेल में हम बैक्टीरिया के सेल की बात करेंगे। हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। सेल एनवेलप क्या होता है? लिफाफा। बेसिकली लिफाफा का काम क्या होता है? जो नोट हम रखते हैं उसको प्रोटेक्ट करना। तो उसी तरह से जो बैक्टीरिया का सेल होता है उसमें भी क्या होता है? एक एनवेलप होता है जो कि केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि अलग अलग तरह के केमिकल से मिलके बना होता है, जिसकी अलग अलग तरह की अरेंजमेंट होती है। ठीक है। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये जो सेल एनवेलप है वो खुद 3 लेयर का बना होता है। ठीक है। सबसे बाहर, आउटर मोस्ट का मतलब है सबसे बाहर। मान लो ये बैक्टीरिया हो गया तो इसके सबसे बाहर, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है, फॉलोड बाय द सेल वॉल। फिर इसके अंदर सेल वॉल होता है, देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। समझ में आया कि मोस्ट मतलब अधिकतर जो प्रोक्रियोटिक सेल्स होते हैं उनमें सेल एनवेलप होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सेल एनवेलप 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, अंदर सेल वॉल होता है और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। एल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, यानी कि हर एक लेयर अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट फंक्शन। दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, लेकिन साथ में वो एक प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। जैसे कि हेलमेट होता है, हेलमेट का जो बाहर का हिस्सा होता है उसका अलग काम होता है, अंदर का जो फोम होता है उसका अलग काम होता है, लेकिन साथ में मिलके वो प्रोटेक्शन के लिए ही काम करते हैं। उसी तरह से बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप्स एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर। इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया हमारे इर्द गिर्द जितने भी बैक्टीरिया हैं उसको आप 2 ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हो, सेल एनवेलप की बेसिस पे। ठीक है। और दूसरा किस तरह से वो स्टेन को लेते हैं या नहीं लेते। स्टेनिंग प्रोसीजर का मतलब है कि दाग या धब्बा, बेसिकली ये समझ सकते हो। जैसे कि वाइट कपड़ा होता है वो जल्दी से कोई भी रंग का दाग ले लेता है, लेकिन कुछ कपड़े होते हैं जो जल्दी नहीं लेते हैं, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। डेवलप बाय ग्राम विस। ग्राम कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे ये प्रोसीजर का नाम पड़ा है ग्राम स्टेनिंग। दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि ग्राम स्टेन को ले लेते हैं उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। ग्राम स्टेन का मतलब बेसिकली समझो कि एक तरह का कलर, उसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और जो नहीं लेते हैं, ठीक है, मान लो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पे वो कलर नहीं चढ़ा, तो उसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है। और ये नीट की सारी इंपॉर्टेंट लाइंस हो जाते हैं, जैसा कि देख सकते हो सारी ही लाइंस इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि किन चीज़ों से मिलके बना है। ठीक है। एंड थिकनेस, यानी कि मोटा है या पतला है। अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, यानी कि अलग अलग बैक्टीरिया में जो ग्लाइकोकैलिक्स है, यानी जो सबसे बाहर वाला लेयर है, वो अलग अलग मटेरियल से मिलके बना हो सकता है और पतला हो सकता है या मोटा हो सकता है। ठीक है। कुड बी अ लूज शीथ, मतलब ढीला डाला शीथ हो सकता है। ठीक है। कवरिंग हो सकता है। अगर ढीला डाला होगा तो उसे स्लाइम लेयर कहेंगे। इन सम, वाइल इन अदर्स इट मे बी थिक एंड टफ, लेकिन हो सकता है दूसरों में वो मोटा हो, टफ हो, और उसको हम कैप्सूल कहेंगे। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि जरा हौले हौल, ये देखो, स्लाइम लेयर इन सम, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। सेल वॉल क्या होता है? जो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर के साइड है। ठीक है। मान लो ये ग्लाइकोकैलिक्स हो गए, इसके अंदर सेल वॉल और फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये सेल की शेप को, मतलब कि उसके आकार को डिफाइन करता है कि वो रेक्टेंगुलर होगा, क्यूबॉइडल होगा, ओवल होगा। ठीक है। कैसा होगा, उसके शेप को डिफाइन करता है। एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है सेल वॉल की। जो आपका जो सेल है यानी बैक्टीरियम जो है वो बर्स्ट ना कर जाए, कोलैप्स ना कर जाए अंदर मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से या बाहर से प्रेशर होने की वजह से। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? परमिएबल का मतलब है अलाउ करना। ठीक है, कि तुम अंदर आ सकते हो, तुम बाहर जा सकते हो। ठीक है। सेलेक्टिवली का मतलब है कि कुछ खास ही लोगों को, जैसे
हम अपने घर में उन लोगों को अलाउ कर सकते हैं कि बिना परमिशन के मेरे घर के जो लोग हैं, मेरे भाई बहन है, वो आ जा सकते हैं, लेकिन कोई बाहर का है तो उसको रेस्ट्रिक्ट मैं करूँगी, ठीक है। मैं बोलूँगी कि भाई तुम नहीं आ सकते। तो यहाँ पे परमिएबिलिटी तो है, आप मेरे घर के अंदर या बाहर जा तो सकते हो, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है सेलेक्टिवली, कुछ ही लोग जा सकते, कुछ ही लोग नहीं, ठीक है। एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकेरियोट्स। जैसे यूकेरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक उसी प्रकार जो प्रोकैरियोट होता है उसका भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मीजोजोम, फ्लैजेला, इन सब के बारे में।